हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिनियन को बचाने के लिए ज़ाओ यान को ना चाहते हुए भी मास्टर क्वान का चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा था, जिसके मुताबिक ज़ाओ यान को अपनी और लिनियन की जान बचाने के लिए मास्टर क्वान के डिसेबल वंग चेंग को हराना था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर अभी भी सभी गार्ड्स ने वहाँ पे लिनियन और ज़ाओ यान को चारों तरफ से घेर रखा था, और खुद वंग चेंग भी वहाँ पे एक शिकारी की तरह ज़ाओ यान के ऊपर नजर रखे हुए था। लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि वो जिसका शिकार करने का सोच रहा है, अभी थोड़ी देर बाद वो खुद ही वहाँ पे उसका शिकार होने वाला है। और वंग चेंग की ही तरह हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर मौजूद खड़े हुए हर एक पर्सन की नजरें वहाँ पे ज़ाओ यान के ऊपर आके रुक गई थी। कुछ लोग तो वहाँ पे ज़ाओ यान को बहादुर कह रहे थे, जबकि कुछ लोग उसे अकेले वहाँ पे एक पूरे पवेलियन हाउस के साथ पंगा लेने की वजह से बेवकूफ भी कह रहे थे। इवन हम देखते हैं कि मास्टर फेंग, स्वॉर्ड मास्टर जियान, मास्टर ली जुन और खुद मास्टर क्वान की नजर भी वहाँ पे ज़ाओ यान के ऊपर ही टिकी हुई थी। लेकिन जहाँ एक तरफ बाकी सभी मास्टर्स वहाँ पे उस फाइट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर क्वान वहाँ पे थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे थे। वो वहाँ पे उस फाइट को कैलकुलेट करते हुए अपने मन में ही कहते हैं, वंग चेंग लूज और रियलम में ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम ही दूर है। जबकि ये लड़का तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसके पावर लेवल को चेक ही नहीं कर पा रहा। इसलिए मुझे लगता है कि इसे यहाँ पे और ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे कोई ट्रिकी प्ले कर दे। और ये कहकर मास्टर क्वान जल्दी से वहाँ पे मास्टर ली जुन से कहते हैं, लॉर्ड ली, आप इस तरह से यहाँ पे हमारा और बाकी सभी का टाइम क्यों जाया कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ पे इस फाइट को शुरू करवाइए। मास्टर क्वान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली जुन भी वहाँ पे उस फाइट को शुरू करवाने के लिए तैयार हो गए थे। और सबसे पहले वो अपने गार्ड्स जिन्होंने वहाँ पे ज़ाओ यान और लिनियन को घेर रखा था, उन्हें वहाँ पे बैटल अरीना से बाहर जाने के लिए कहते हैं। मास्टर ली जुन का ये ऑर्डर सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी गार्ड्स वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे बैटल अरीना से बाहर चले गए थे। जबकि हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर मौजूद सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे एक एक करके वापस जाने लगे थे, जो देखकर मास्टर क्वान वहाँ पे अपने डिसेबल वंग चेंग से माइंड टू माइंड बात करते हुए उसे कहते हैं, क्या यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो इस मैटर को सोल्व भी तुम्हें खुद से ही करना होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हो तो ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसके बाद तुम्हारा क्या अंजाम होगा, क्योंकि तुम्हारी इस फाइट के ऊपर हमारे पूरे क्वान पवेलियन हाउस की इज्जत टिकी हुई है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग चेंग भी वहाँ पे अपने मास्टर को जवाब देते हुए कहता है, मास्टर आप फिक्र ना करें, इस पर्सन को यहाँ पे हमारे क्वान पवेलियन हाउस के साथ पंगा लेने की वजह से बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि फाइट के दौरान मैं इसका वो हाल करूंगा कि अगली बार कोई भी हमारे पवेलियन हाउस से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। अपने डिसेबल वंग चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर क्वान भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और वो वहाँ पे खुश होते हुए अपनी राउडी मूंछों को भी दाव देने लगे थे। हालांकि उसका फेस तो ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन जो भी हो उसकी मूंछें कमाल की थी, बिल्कुल एक राउडी गुंडे जैसी। वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि अचानक ज़ाओ यान वहाँ पे अपने पास से किलिंग पिल को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे लिनियन को देते हुए कहता है कि इसे खा के जल्दी से खुद को हील कर लो, क्योंकि हो सकता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़े, इसलिए तुम पहले ही तैयार रहना। ज़ाओ यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनियन भी वहाँ पे हमें अपना सारे हिलाते हुए ऊपर हवा में चला गया था, और ज़ाओ यान को वो वहाँ पे बैटल अरीना में आगे की तरफ जाते हुए देखकर वहाँ पे खुद से ही कहता है कि अगर इस लड़के ने यहाँ पे ज़ाओ यान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। और ये कहकर लिनियन वहाँ पे सीलिंग पिल को खाते हुए खुद को वहाँ पे रिकवर करने लगा था, जबकि ज़ाओ यान वहाँ पे बैटल अरीना में आगे की तरफ बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे वंग चेंग के सामने आके खड़ा हो गया था, जो देखकर वंग चेंग वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। और वो वहाँ पे एक बार फिर से ज़ाओ यान का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक और आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पे अपनी और अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो मेरे मास्टर के सामने 3 बार घुटनों पे झुकते हुए सबके सामने उनसे माफी मांग लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को सही सलामत यहाँ से वापस जाने दूंगा। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि वंग चेंग ने वहाँ पे अपने ब्लैक डेकर्स को भी बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो वहाँ पे ज़ाओ यान को डराने के लिए उन्हें वहाँ पे जोर जोर से घुमा भी रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी सारी बातें सुनकर भी जब ज़ाओ यान उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, तो वंग चेंग अचानक अपने ब्लैक डेकर्स को लेकर वहाँ पे ज़ाओ यान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। वो अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बहुत ही तेजी से ज़ाओ यान को डराने के लिए वहाँ पे उसके चारों तरफ घूमने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ यान को तो वहाँ पे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी जगह पे बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था। जबकि हम देखते हैं कि वंग चेंग तो अभी भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से ज़ाओ यान के चारों तरफ से घूम रहा था, और साथ ही साथ वो वहाँ पे ज़ाओ यान को धमकी देते हुए ये भी कह रहा था, तुमने हमारे क्वान पवेलियन हाउस को ऑफेंड करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसके लिए आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाने वाला हूँ कि उसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक वंग चेंग ने वहाँ पे पीछे से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए ज़ाओ यान के ऊपर अपने ब्लैक डेगर्स की मदद से हमला कर दिया था। लेकिन ज़ाओ यान जो कि वहाँ पे अपनी जगह पे बिल्कुल शांति से खड़ा था, हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे इस अटैक को बहुत ही इजीली सेंस कर लिया था। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक उसने वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे वंग चेंग के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। ज़ाओ यान के पास हैवी रूलर सोर्ड को देखकर मास्टर फेंग जियान वहाँ पे थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, ओ तो इसके पास एक हैवी रूलर सोर्ड भी है, अब तो ये फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर अपने अटैक को बिगाड़ जाते हुए देखकर वंग चेंग ने वहाँ पे ज़ाओ यान के ऊपर दोबारा हमला करने के लिए वहाँ पे अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्पिरिचुअल स्नेक्स को भी वहाँ पे समन कर लिया था। और देखते ही देखते वंग चेंग ने वहाँ पे अपने डार्क स्पिरिचुअल स्नेक्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे ज़ाओ यान के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ यान ने वहाँ पे अपनी हेवनली फायर को रिलीज करते हुए उन सभी स्पिरिचुअल स्नेक्स को भी वहाँ पे बहुत ही इजीली खत्म कर दिया था। और अब बारी थी अटैक करने की ज़ाओ यान की, इसलिए हम देखते हैं कि ज़ाओ यान ने भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की मदद से वंग चेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे खास बात यह थी कि ज़ाओ यान ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपनी हैवी रूलर सोर्ड के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी थी, ताकि कोई भी उसकी रियल सोर्ड को ना पहचान सके, क्योंकि उसकी सोर्ड ही उसकी पहचान थी। और अगर यहाँ पे किसी को उसकी सोर्ड के बारे में पता चल जाता तो उसकी रियल आइडेंटिटी भी यहाँ पे सबके सामने आ जाती। इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ाओ यान ने अचानक वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वंग चेंग के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था। और वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी जुबान की तरह तुम्हारे डैगर्स भी बहुत ही तेजी से चलते होंगे, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लो निकले।
ज़ाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग चेंग वहाँ पे गुस्से से अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए उसे कहता है कि ये तो बस मेरा वार्म अप था, अपनी असली पावर मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और ये कहते हुए उसने वहाँ पे अपनी डार्क पावर्स को बैटल अरीना में चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया था और उसकी डार्क पावर्स ने भी देखते ही देखते वहाँ पे लिक्विड फॉर्म ले ली थी, जिसने जमीन के नीचे से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ज़ाओ के पास जाते हुए उसे वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था। और ऐसी खतरनाक टेक्निक को देखकर हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। वो सभी वहाँ पे वांग चेंग की फाइटिंग एबिलिटी की तारीफ करते हुए कहते हैं ये पर्सन तो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला, इसकी ये फाइटिंग एबिलिटीज तो लू ज़ोंग रियलम के कल्टीवेटर की जितनी पावरफुल दिखाई दे रही है। जिसपे हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए कुछ लोग भी वहाँ पे उन्हें जवाब देते हुए कहने लगे थे कि तुम सभी लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वांग चेंग की एबिलिटीज वाकई लू ज़ोंग रियलम वाले कल्टीवेटर के बराबर है, क्योंकि वो लू ज़ोंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम ही दूर है। जबकि ज़ाओ यान वहाँ पे वांग चेंग को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है कि इस बेवकूफ लू ज़ोंग रियलम के कल्टीवेटर को ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे मुझे बहुत ही इजीली हरा लेगा, लेकिन अगर ये फाइट यहाँ पे इसी तरह से चलती रहती है तो धीरे धीरे मेरी एबिलिटीज भी सबके सामने आना शुरू हो जाएंगी, और अगर ऐसा हो गया तो मुझे डर है कि सभी को यहाँ पे मेरे बारे में पता चल जाएगा, इसलिए अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे इस फाइट को खत्म करना होगा। और ये कहकर ज़ाओ यान वहाँ पे अपने पास को बढ़ाते हुए उन्हें वहाँ पे लू ज़ोंग रियलम के ऊपर लेके आ गया था, और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑर्डर रिलीज करते हुए वहाँ पे चारों तरफ पहले ही वांग चेंग की डार्क पावर्स को भी सप्रेस करना शुरू कर दिया था, जो देखकर वांग चेंग वहाँ पे एक डबल स्माइल करते हुए कहता है कि अब इस सबका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये फाइट तो तुम पहले ही आ चुके हो। और ये कहकर वांग चेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ यान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और अब की बात उसने वहाँ पे ज़ाओ यान के ऊपर हमला करने के लिए वहाँ पे अपने 3-3 क्लोन भी बना लिए थे, जिनकी मदद से वांग चेंग वहाँ पे चारों तरफ से लगातार ज़ाओ यान के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे हराने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ यान वहाँ पे अपनी हैवी डुलर सूट का इस्तेमाल करते हुए वांग चेंग के सभी हमलों को बहुत ही इजीली रोकता जा रहा था, और हमें यहाँ पे दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जो कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग भी वहाँ पे दिल थामे देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों की ये फाइट अब धीरे धीरे वहाँ पे और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। और तभी वांग चेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपने चारों क्लोन्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ यान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ यान भी वहाँ पे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इजीली उसके अटैक से बच गया था, जो देखकर वांग चेंग वहाँ पे अपने चारों क्लोन्स को आपस में मर्ज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ यान ने वहाँ पे अपनी सूट की मदद से उल्टा वहाँ पे वांग चेंग के ऊपर ही अटैक करते हुए उसके वहाँ पे उस पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वांग चेंग के सभी क्लोन्स वहाँ पे खत्म हो चुके थे, जो देखकर तो वांग चेंग का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी एक्स क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्सेस को समन कर लिया था, जिसकी मदद से उसने देखते ही देखते वहाँ पे ज़ाओ यान के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन ज़ाओ यान भी कहाँ काम था, उसने वहाँ पे अपनी लियो ह्यूमन बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था, जो कि वांग चेंग के उस हमले को वहाँ पे बहुत ही इजीली रोक पा रहा था। लेकिन क्योंकि ये टेक्निक एक लू ज़ोंग रियलम के कल्टीवेटर की थी, तो इसलिए सोड मास्टर जियान का एक डिसेबल वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ओ तो इसका मतलब है कि ये लड़का एक लू ज़ोंग रियलम का कल्टीवेटर है। इवन हम देखते हैं कि मिस फेंग को भी वहाँ पे ये सब देखते हुए बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही थी, जबकि लिन यान भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ज़ाओ यान लू ज़ोंग रियलम को अचीव कर चुका है, मुझे तो लगा था कि अभी ये कल्टीवेशन लेवल के मुकाबले में मुझसे काफी ज्यादा पीछे होगा, लेकिन ये तो बहुत ही कम समय में मुझसे भी ज्यादा आगे निकल चुका है। और देखते ही देखते ज़ाओ यान ने वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर वांग चेंग के उस अटैक को बहुत ही इजीली वहाँ पे रोक लिया था, जो देखकर तो मास्टर क्वान को वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उसी के साथ साथ उसे अब वहाँ पे थोड़ी चिंता भी होने लगी थी, जो देखकर मास्टर ली ज़ुन वहाँ पे मास्टर क्वान से कहते हैं ये दुनिया असल में जितनी ज्यादा सिंपल दिखती है असल में उतनी ज्यादा सिंपल भी नहीं है, मुझे लगता है इस बार भी तुम्हारा डिसेबल वांग चेंग हारने वाला है, तुम्हें एक बार उस लड़के को चैलेंज करने से पहले उसके पावर लेवल को चेक कर लेना चाहिए था। मास्टर ली ज़ुन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर क्वान को वहाँ पे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ही शांति से उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई, और जब तक ये फाइट खत्म नहीं हो जाती तब तक किसी भी रिजल्ट पे पहुंचना बेवकूफी होगी, इसलिए आप किसी को भी विनर बनाने में इतनी ज्यादा जल्दी मत कीजिए, क्योंकि किसको पता है कि एंड समय पे क्या हो जाए। मास्टर क्वान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ुन भी उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, और वो चुपचाप बैटल अरीना के अंदर हो रही फाइट को देखने लगे थे। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि वांग चेंग अभी भी लगातार वहाँ पे अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल टैक्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे ज़ाओ यान के ऊपर हमले किए जा रहा था, जो देखकर ज़ाओ यान को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आने लगा था। वो अचानक ही वहाँ पे अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए कहता है कि अब बहुत हो गया, और ये कहकर ज़ाओ यान ने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए वांग चेंग के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन ज़ाओ यान का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उसके ओवर प्रेशर की वजह से वांग चेंग भी उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे चला गया था। इवन साथ ही साथ उसकी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानगी तो उसे वहाँ पे ज़ाओ यान की पावर्स को देखकर हो रही थी। वो अचानक ही वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये पर्सन वाकई लू ज़ोंग रियलम का कल्टीवेटर है। और ये कहते हुए वांग चेंग वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन तभी उसे वहाँ पे कुछ याद आता है, इसलिए अचानक ही वो वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए ज़ाओ यान से कहता है तो क्या हुआ कि अगर तुम एक लू ज़ोंग रियलम के कल्टीवेटर हो तो मैंने पहले भी कई बार लू ज़ोंग रियलम के कल्टीवेटर्स को हराया है, और सेम उन सभी की तरह आज यहाँ पे तुम्हें भी हरा दूंगा। आज मैं यहाँ पे तुम्हारा वो हाल करने वाला हूँ कि तुम क्वान पवेलियन हाउस के नाम से भी डरोगे। इवन तुम्हें हमारे क्वान पवेलियन हाउस के डरावने ख्वाब आया करेंगे, जो कि हर रात तुम्हें बहुत ज्यादा डराया करेंगे। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि वांग चेंग अचानक ही वहाँ पे अपने क्वान पवेलियन हाउस की एक डार्क सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा था। ये क्वान पवेलियन हाउस की एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी, जिसमें कोई भी कल्टीवेटर अपने ब्लड लाइन को अवेकन करते हुए वहाँ पे अपने पास को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता था। लेकिन जो भी कल्टीवेटर इस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी जितनी ज्यादा पावर्स को बढ़ाता था, बाद में उसकी फिजिकल बॉडी को उतना ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता था। और यहाँ पे अब देखता है कि वांग चेंग ने तो वहाँ पे अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को वहाँ पे लू ज़ोंग रियलम तक पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वांग चेंग की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा निकलने लगा था। और अपने उसी खतरनाक ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे एक बहुत बड़ा जेंट स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट कर लिया था, जिसकी मदद से देखते ही देखते उसने अचानक ही वहाँ पे ज़ाओ
जावियन को खत्म करने के लिए अपने उस जेंट स्पिरिचुअल हैंड की मदद से अटैक कर दिया था। वो वहाँ पे जावियन को पूरी तरह से अपने उस जेंट स्पिरिचुअल हैंड के नीचे मसल देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे सेम बिल्कुल ऐसे ही करता है। उसने वहाँ पे अपने उस जेंट स्पिरिचुअल हैंड की मदद से वहाँ पे जावियन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे अपने हाथ के नीचे मसल दिया था, जो देखकर जहाँ एक तरफ लिनियन को वहाँ पे अपने दोस्त की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर क्वान के फेस पे तो एक डेविल स्माइल आ गई थी, क्योंकि उन्हें वहाँ पे लग रहा था कि शायद जावियन का खेल वहाँ पे खत्म हो चुका है। और सेम बाकी सभी लोग भी बिल्कुल वहाँ पे ऐसा ही सोच रहे थे। जबकि हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर वंग चेंग भी वहाँ पे जावियन को खत्म करके काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी वो वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसके जेंट स्पिरिचुअल हैंड के नीचे से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हेवनली फ्लेम निकलने लगी थी, जो देखकर वंग चेंग ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपने उसी जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन वो हेवनली फ्लेम थी कि लगातार वहाँ पे उसकी पावर बढ़ती ही जा रही थी। और तभी देखते ही देखते जावियन ने वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वंग चेंग के उस जेंट स्पिरिचुअल हैंड को वहाँ पे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वंग चेंग बेचारा वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले ही जावियन ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वंग चेंग के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि वो जैसे ही वहाँ पे वंग चेंग को लगता है तो वंग चेंग बेचारा और तो वो वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि जावियन की हेवनली फ्लेम लगातार वहाँ पे वंग चेंग को वहाँ पे अपने अंदर जलाने लगी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वंग चेंग को वहाँ पे अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इवन वो बैटल अरीना के अंदर ही दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था, जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों के भी रूंगटे वहाँ पे खड़े हो गए थे। वंग चेंग की चीखों से साफ साफ पता चल रहा था कि जावियन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था। और इसी बीच हम देखते हैं कि जावियन की हेवनली फ्लेम ने वहाँ पे वंग चेंग को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड करते हुए उसे वहाँ पे हरा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब वंग चेंग की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जो देखते हुए मास्टर क्वान को वहाँ पे जावियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका दिल कर रहा था कि वो भी कभी आगे बढ़ते हुए वहाँ पे जावियन के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे खत्म कर दे, लेकिन क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था इसलिए वो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो देखकर जावियन वहाँ पे स्माइल करते हुए मास्टर क्वान की तरफ देखता है, जो देखकर तो मास्टर क्वान का गुस्सा वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो अचानक ही गुस्से से अपनी जगह पे खड़े होते हुए खुद से ही कहते हैं, ये वंग चेंग तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकला, इसने यहाँ पे मेरे पूरे क्वान पवेलियन हाउस की नाक ही कटवा दी। और तभी मास्टर क्वान वहाँ पे गुस्से से अपने कुछ डिसेबल्स से कहते हैं, जल्दी से इसे उठाकर मेडिसिन हाउस में ले जाओ। जो सुनकर जावियन वहाँ पे अपनी सूट को वापस रखते हुए मास्टर क्वान से कहता है कि अब क्योंकि हमारा चैलेंज पूरा हो चुका है तो इसलिए हम लोग भी यहाँ से जाते हैं। और ये कहकर जावियन लिनियन को लेता हुआ चुपचाप वहाँ से जाने लगा था, जबकि वहीं कुछ डिसेबल्स वंग चेंग को भी उठाने के लिए उसके पास पहुंच चुके थे। और जैसे ही वो डिसेबल्स वहाँ पे वंग चेंग को सहारा देते हुए उसे वहाँ पे खड़ा करते हैं तो वंग चेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए जावियन से कहता है कि रुक जाओ। वंग चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जावियन भी वहाँ पे रुक गया था, जो देखकर वंग चेंग वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। वंग चेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों का ध्यान अब दोबारा वहाँ पे वंग चेंग के ऊपर ही आ गया था। जबकि बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि वंग चेंग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए कहता है, तुम जावियन हो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और वंग चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंगली पवेलियन हाउस के लोगों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।